हेलो फ्रेंड्स, आज हम झीलों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में जितनी भी झीलें हैं उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। इसमें जो कुछ मेन झीलें राज्यवार हैं, जैसे कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पूरे राज्यों में जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे कि झीलें होती क्या हैं। जैसा कि बताया गया, झीलें जो ताज़ा जल होता है, जैसे कि कोई ग्लेशियर पिघला या फिर खारे जल का कोई आसपास का क्षेत्र था, वहाँ पर खारा जल है एकत्रित हो गया एक जगह पर, तो उनका अंतर्देशीय निकाय होता है। अंदर का देश आंतरिक क्षेत्र होता है। लैंड एरिया जो होता है उसके अंदर का क्षेत्र मेनली झीलें होती हैं। ये दुनिया के लगभग 16.4% हिस्से को कवर करती हैं। मतलब दुनिया का जितना लैंड एरिया है उसका लगभग 16.2% जो हिस्सा है वो झीलें कवर करती हैं विश्व में। झीलें दोनों तरह से निर्मित हो सकती हैं, प्राकृतिक भी होती हैं और मानव निर्मित भी होती हैं। प्राकृतिक में जैसे कि कोई विवर्तनिक घटना हुई या फिर कोई ज्वालामुखी फटी, उसमें जो क्रेटर होता है उसमें जो पानी एकत्रित हो जाता है बारिश के दौरान, वो प्राकृतिक रूप से निर्मित होती हैं झीलें। और मानव निर्मित झीलें जो जलाशय बनाए जाते हैं समय पर सरकारों के द्वारा, जैसे तवा रिजर्वेयर है या फिर राणा प्रताप सागर है, तो इस प्रकार के जो जलाशय होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं। अपने वीडियो में हम मेनली वही झीलें देखेंगे जो प्राकृतिक रूप से हैं। पहले हम झीलों के प्रकार देख लेते हैं, कितने प्रकार से झीलें निर्मित होती हैं। हम पहले पढ़ेंगे विवर्तनिक झीलें। विवर्तनिक झीलें मेनली वो झीलें होती हैं जो किसी पृथ्वी की किसी परत की हिलने की वजह से या फिर कोई क्रस्ट में हलचल हुई उसकी वजह से, एक दो परतों में टकराव हुआ उसकी वजह से कोई क्षेत्र नीचे हो गया, ऊपर नीचे हो गया, तो उसकी वजह से किसी झील का निर्माण हुआ। जैसे दो प्लेट्स हैं, प्लेट्स में टकराव हुआ और बीच में छिद्र हो गया, तो उससे जो झील निर्मित होती है उसे हम विवर्तनिक झील कहेंगे मेनली। इसका एग्जाम्पल हम वुलर झील को देख सकते हैं। सेकेंडली हम देखेंगे एक हिमानी झील होती है जो कि ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से या ग्लेशियर्स के स्लाइड होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह खिसकने की वजह से वो क्षेत्र धंस जाता है, तो उसकी वजह से जो झीलें निर्मित होती हैं वो हिमानी झील बेसिकली होती हैं। इसमें हम एग्जाम्पल कुमायूं हिमालय जो है हमारा, उसमें की जो विभिन्न झीलों के मतलब ग्रुप्स हैं, झीलों का जो समूह है एक पूरी तरह से, उनके बारे में हम पढ़ते हैं या उनको देखते हैं। थर्डली हमारा होता है, एक होती है ज्वालामुखी झीलें। किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार होता है और ज्वालामुखी उद्गार की वजह से वो जो क्षेत्र का क्रेटर है, ज्वालामुखी का जो क्रेटर होता है उसमें पानी भर जाता है। पानी भरने की वजह से वो जो झील निर्मित होती है वो ज्वालामुखी झील कहलाती है। कुछ ज्वालामुखी जो होती हैं जैसे कि सुसुप्त होती हैं और कुछ अभी एक्टिव होती हैं, तो जो सो चुकी होती हैं पूर्ण रूप से, मतलब कि अब उनके उगने की आशा नहीं है या फिर हो सकता है कि कभी उनमें उद्गार हो भी जाए, तो उन क्षेत्रों में या उन क्रेटर्स में ज्वालामुखी झील निर्मित हो जाती हैं। जैसे कि हमारे भारत में लोनार झील को हम देख सकते हैं एज एग्जाम्पल। अगली है हमारे पास अनूप झील। अनूप झील का मतलब जो लैगून झील होती हैं, जैसे कि कोई नदी बह रही थी और या फिर कोई समुद्र का धारा था और कोई नदी बह रही थी और उसकी वजह से ये क्षेत्र कोई क्षेत्र टीले की वजह से ये इकट्ठा हो गया और यहाँ बीच में नदी ने मार्ग परिवर्तित कर लिया, या फिर रेत के टीले से वो ढक गया क्षेत्र इधर उधर से और बीच में वहाँ पर पानी एकत्रित हो गया, तो वो हो जाता है लैगून झील। जैसे कि चिल्का है जो कि समुद्र से बिल्कुल बॉर्डर सीमा साझा करता है। पुलिकट झील है। चिल्का और पुलिकट जैसे कि ये बॉर्डर है हमारा और ये सागर है और यहाँ पर थोड़ा पानी इंटर हो गया और इंटर होने के बाद ये जो बालू से ये बॉर्डर बन गया, ये होती हैं लैगून लेक। जैसे कि हम देखते हैं हमारे पूर्वी तट पे
चिल्का और पुलिकट इसी रूप में पाई जाती हैं आंध्रा के पास। आगे हम देखते हैं वायुर झील, सांभर लेक जिन्हें कहते हैं। जैसे राजस्थान में ये लेक पाई जाती हैं। बेसिकली मरुस्थली जो क्षेत्र होता है वहीं पर केवल ये झीलें संभव होती हैं, पाई जाती हैं। हमारे जैसे राजस्थान में सांभर है, ये सब इसके सिद्ध एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब हम झीलों के उपयोग को देख लेते हैं। झीलों के उपयोग में बेसिकली जैसे किसी क्षेत्र में झील है तो वहाँ पर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, बिजली उत्पादन हो सकता है। बिजली उत्पादन से आसपास के क्षेत्र में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है वो आसानी से संभव हो जाती है। वहाँ पर बिजली की खपत इसी माध्यम से उत्पादन हो जाता है। सेकेंडली है जल सुरक्षा। जो झीलें होती हैं वो हमारी जल सुरक्षा को नियंत्रित करती हैं, जिससे आसपास के क्षेत्र में पानी की कमी नहीं होती। पानी की जल सुरक्षा का मेन अभिप्राय ये है कि आसपास के क्षेत्रों में जो झील में पानी इकट्ठा हो जाता है वही नीचे ग्राउंड वाटर बन जाता है और आसपास में जल सुरक्षा को खतरा नहीं होता। थर्डली है जल आपूर्ति। जल आपूर्ति कहने का मतलब क्या है कि आसपास का जो भी क्षेत्र है वहाँ पर जल की पूर्ति कर सकें, उसी पानी को हम परिस्थिति आने पर वहाँ यूज में ले सकें। मछली पालन कर सकते हैं हम, छोटी मोटी झील है तो उसमें मछली पालन आसानी से हो सकता है। पर्यटन की दृष्टि से जो झीलें होती हैं उनके आसपास का क्षेत्र जो होता है वो काफ़ी मनमोहक दृश्य उत्पन्न करता है और इसी वजह से जो पर्यटन है वो भी काफ़ी मात्रा में इसको मतलब कि झीलों के उपयोग में लिया जा सकता है। अब हम मेनली झीलों के बारे में पढ़ेंगे राज्यवार। ये मैंने खुद मैप ड्रॉ किया है, मैंने ड्रॉ करने का प्रयास किया है। अब हम राज्यवार इसमें देखेंगे। जैसे कि हम पहले जम्मू कश्मीर में शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर से हमारी डल लेक है, एक मानस बल है, मानसर लेक है, पेंगोंग है। पेंगोंग मेनली अभी लद्दाख में यहाँ पर पड़ती है यहाँ पर, लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर में मैंने लिख दिया है, लेकिन ये बेसिकली लद्दाख में पड़ती है। जो पेंगोंग लेक है उसी के साथ हमारा अक्साई चीन वाले क्षेत्र में पड़ती है। इसी पेंगोंग लेक से हमारा चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है। शेषनाग झील है, सोमोरारी झील है। ये मेनली ग्लेशियर लेक हैं जो कि ग्लेशियर के पिघलने से या फिर सिल्ट होने से बनी है। वुलर लेक है हमारी, जम्मू कश्मीर में मेनली ये पाई जाती हैं झीलें। अब हम देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में मेनली ताल करके विशेषकर याद करने लायक होती हैं झीलें। अगर हम पीछे का ताल याद कर लें तो हमें उत्तराखंड की झीलें क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि माला ताल है, नैनीताल है, डोडी ताल है, भीम ताल एक है, सात ताल, नौकुचिया ताल, देव ताल, खुरपा ताल, राकस ताल। इस तरह से अगर हम ताल याद कर लेते हैं पीछे का क्लियरली तो हमें क्लियर हो जाता है उत्तराखंड की झीलें जो हैं। अभी हम देखेंगे जो हमारी हिमाचल की झीलें हैं। हिमाचल में एक चंद्रताल करके आती है। अब चंद्रताल से कंफ्यूज मत होइएगा कि जो ताल है वो तो वहाँ उत्तराखंड में पड़ती हैं। तो चंद्रताल एक है, बाकी भृगु झील, मच्छियाल, रेणुका और सूरज ताल। ये सूरज ताल और चंद्रताल से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दो हिमाचल में है। चंद्र और सूरज से आप क्लियर कर सकते हैं कि चांद और सूरज जो है वो हिमाचल में है। बेसिकली ये कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, हिमाचल में है। बाकी तो जितने ताल हैं वो सब उत्तराखंड में पड़ रहे हैं। अगला हम देखते हैं राज्य हमारा जो राजस्थान है, राजाओं का शहर। वहाँ पर मेनली सांभर तो सभी को पता होती है। पुष्कर एक शहर है, सभी को पता है। डिडवाना जो कि एंशियंट इंडिया में एंशियंट हिस्ट्री में एक प्लेस है डिडवाना करके, उससे याद हो जाएगा। जयसमंद, राजसमंद, ये तो नाम लगभग सिमिलर ही हैं। पिछोला झील है, पिछोला भी राजस्थान से कनेक्ट करता है तो याद करने में आसानी होगी। एक ढेबर है, ढेबर और सांभर सामान्यतः सभी को याद रहती है। एक फतेह सागर है, नक्की है,
कुचामन है और लून कसार है, लूनक सार कहते हैं इसको, और आना सागर। ये कुछ मेनली राजस्थान की मेन सांभर, जसमंद, राजसमंद, पिछोला, पुष्कर, देवर, ये सब आसान है याद करने में। हाँ, कुछ ये आना सागर, लूनक सार, कुचामन, नक्की, ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, नहीं तो सांभर और ढेबर तो हर कोई जानता है। आगे हम देखते हैं महाराष्ट्र का लोनार लेक और पोवाई लेक। लोनार जो कि अभी हमने देखा था पीछे, और ये पोवाई लेक है। कर्नाटक में बहुत सारी झीलें हैं, लेकिन हम एक ही मेनली देखते हैं, बेलांदुर। बेलांदुर करके नाम है इसका। अब हम केरल देखते हैं। अभी हम ज़्यादा डीप में नहीं देख रहे हैं। केरल में मेनली पेरियार है। पेरियार तो सभी को याद हो जाएगा। वेम्बनाड और अष्टमुडी, ये तीन जो हैं केरल की आसानी से याद हो जाती हैं। केरल में पेरियार, वेम्बनाड, पेरियार आसानी से याद हो जाएगा, और वेम्बनाड और अष्टमुडी। अभी हम तमिलनाडु की देखते हैं। तमिलनाडु में ऊटी जो एक प्लेस है, ऊटी झील करके। कावेरी पट्टनम, सभी को कावेरी पक्कम जो है कावेरी पट्टनम से याद हो जाएगा। कोडाई कनाल जो हिस्टोरिक वो है, मतलब टूरिस्ट प्लेस है। काली वैली और बेरिजम, ये बेरिजम थोड़ी है चेंज, अदरवाइज तो सब याद हो जाएंगे, जैसे ऊटी, कावेरी पक्कम, कोडाई कनाल और काली वैली। अभी हम आंध्रा की देखेंगे। आंध्रा में मेनली दो ही है, कोलेरू और पुलिकट। कोलेरू और पुलिकट, ये पुलिकट वही है जो हमने अभी देखा था, वो चिल्का और पुलिकट, पुलिकट और चिल्का, ये जो है मेनली। बाकी हम तेलंगाना की भी देख लेते हैं, दो हैं। ये तो नागार्जुन सागर और हुसैन सागर, ये मानव निर्मित में ही आती हैं। इसमें दो मानव निर्मित है, हुसैन सागर और नागार्जुन सागर, तेलंगाना की। उड़ीसा की चिल्का लेक है, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की, सॉरी अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। उड़ीसा की ये जो चिल्का लेक है। पश्चिम बंगाल में हम एक लेक देख लेते हैं, देबर है। ढेबर और देबर से कंफ्यूज मत होइएगा, ढेबर है पश्चिम बंगाल में। और यहाँ एक हरियाणा रह गया। हरियाणा में मेनली सूरज कुंड है और दमदमा झील है। दमदमा तो एक एंशिएंट प्लेस है, सभी को याद होगा जो इतिहास पढ़े होंगे बच्चे। और सूरज कुंड, ये मैंने वीडियो बनाई है, सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए नहीं है, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि बिहार में हम देखते हैं कांवर झील। अभी कांवर झील बहुत ही विशेष परिस्थितियों में थी, बट अभी इसको सरकार ने फिर से सुधारने का प्रयास किया, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था यहाँ पे। यूपी की हम एक दो झील देख लेते हैं, बरुआ सागर और कीथम झील। वैसे बरुआ सागर ज़्यादा हाईलाइट रहती है, कीथम भी रहती है, लेकिन बरुआ सागर मेन है यूपी की। आगे हम देख लेंगे, अब नॉर्थ ईस्ट में चलेंगे। नॉर्थ ईस्ट में हमारा मेघालय में लामदिल करके है, मणिपुर की थी सभी को पता है, लोकटक जो है। मेघालय में एक है उमियम लेक। सिक्किम में तीन नदियाँ झीलें हैं, सॉरी नदियाँ नहीं झीलें। गुरुडोंगमर है, चौलमू है, चौलमू लिखा है, ये चोलुमू मत समझिएगा, और मोंगमा है। ये तीन झीलें हमें सिक्किम में देखने को मिलती हैं। तो अभी ज़्यादा बड़ी वीडियो ये नहीं है, मैंने इसमें क्लियर करने का प्रयास किया है। मैंने ये मैप ड्रॉ किया, फिर उसके बाद ऐसे किया है। अगर इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो हमें बताइएगा, हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel. Please help me to grow my channel and give me your valuable advice on comment. Thank you.